हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के चिकित्सीय वैदिक पहलू। ठीक है, इसमें कई सारे और टॉपिक्स को मैंने मिक्स किया, इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, उन टॉपिक्स को हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आगे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को भी यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, प्रेगनेंसी इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट फॉर ऑफ कैरिंग अ फीटस इन द यूट्रस। जब माता अपने गर्भ में किसी शिशु को धारण करती है, उस अवस्था को हम लोग उस अवस्था को हम लोग गर्भावस्था कहते हैं या प्रेगनेंसी कहते हैं हिंदी में बोले तो। गर्भावस्था वह प्राकृतिक अवस्था है जिसमें स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ कैरिंग अ फीटस इन द यूट्रस। जब माता अपने गर्भ में भ्रूणलिंग को यानी कि किसी बच्चे को धारण करती है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। निमोनिक्स क्या है? ग्लैम्पियम क्या है? यह शॉर्टकट सभी महत्वपूर्ण कहानी पहलुओं को याद रखने में मदद करेगा। जी से हो गया गार्डियनशिप ऑफ फीटस, मतलब कौन इसका माता है, कौन इसका पिता है, तो ये पता करने। लेजिटिमेसी मतलब वैधता है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो फिर वहाँ DNA टेस्ट कराया था, तो उससे लेजिटिमेसी मतलब 20 साल बाद 25 साल बाद कोई बच्चा खो गया, फिर बाद में आता है वो मतलब क्लेम करता है प्रॉपर्टी के लिए, तो वहाँ पर फिर DNA वगैरह होता है, तो लेजिटिमेसी यानी वैधता के लिए बच्चे की। अबॉर्शन की बात करें तो MTP एक्ट, कब अबॉर्शन कराया जा सकता है, ये भी प्रेगनेंसी का ही एक पार्ट हो गया कि कब अबॉर्शन करा सकते हो, कब अबॉर्शन नहीं करा सकते हो। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, यानी कि जो माता का गर्भवती है कितने महीने उसको छूट मिलेगी और कितने दिनों तक छूट मिलेगी। ठीक है, PCPNDT यानी प्री कॉन्सेप्टल पोस्ट नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट कब कैसे लागू होता है, कब आप कर सकते हैं, कब आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, संतान की वैधता। विवाह के दौरान जन्मा बच्चा वैध माना जाता है, यानी कि जब विवाह हो गया उसके दौरान अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, अगर विवाह करने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो वैध माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपका हो या ना हो। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 112 के अनुसार विवाह के 280 दिन के भीतर जन्मा बच्चा पति का माना जाता है, जबकि उसका कोई विरोध प्रमाण ना हो। जब तक उसका कोई विरोध प्रमाण ना हो, यानी जब तक उसका कोई विरोध प्रमाण ना हो। अब आप DNA अगर उसे पति को शक हो गया, 280 दिन के भीतर अगर पैदा हुआ, पति को शक हुआ, उसने DNA करा दिया, DNA में अगर रिपोर्ट गलत आई है और वो भी सरकारी डॉक्टर ने अगर ये रिपोर्ट गलत बना दी है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। ठीक है, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की बात करें, लेजिटिमेसी टॉपिक है, तो वो लेजिटिमेसी का वैधता मतलब धन संपत्ति लेने के कारण, और बच्चा बहुत 20 साल बाद आया तो वहाँ भी प्रॉब्लम। अगर शादी के बाद बच्चा पैदा होता है तो वो पति का माना जाएगा, लेकिन उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में चिकित्सीय जाँच। रेप केसेस में प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन जरूरी होती है। रेप केसेस वगैरह हुआ और किसी ने कह दिया कि इसने मेरा रेप किया, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। वहाँ पर सीमन वगैरह टेस्ट किया जाता है कि है कि नहीं। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, SCG लेवल्स चेक किया। कंसर्न जरूरी है, विदाउट कंसर्न एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। आप अगर बच्चे का अगर किसी कारण पर रेप हुआ है तो आप पेरेंट्स से कंसर्न लेंगे, लेकिन अगर वो 18 साल के ऊपर उसका रेप हुआ तो आप उससे रिटर्न में कंसर्ट लेंगे। ओरल कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आप उसे रिटर्न कंसर्ट लेंगे। अगर हार ज़्यादा सीवियर तो ओरल कंसर्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले सकते हैं। कंसर्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका कंसर्ट नहीं लिया और आपने उसकी जांच की, बाद में उसने अगर पुलिस केस कर दिया तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, कंसर्ट बहुत जरूरी होती है। MTP एक्ट 1971 गर्भपात कानून लीगल अबॉर्शन के लिए नियम तय करता है। अप टू 24 वीक्स तक अबॉर्शन किया जाता है। अलाउड सम केसेस। कंसर्ट जरूरी है, स्त्री की अनुमति आवश्यक अगर वह मेजर 18 साल से ऊपर है। अगर वो 18 साल से ऊपर है, मामूली बात है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो 18 साल से ऊपर ही होगी। नॉर्मली जो एज है आजकल 21 साल हो गई है, पहले 18 साल तो थी, तो 18 साल से ऊपर है, मतलब आप उससे रिटर्न में कंसर्ट लेंगे, आप अबॉर्शन कराना चाहती हैं। अगर आपने नहीं रिटर्न कंसर्ट ली, वो आपके ऊपर केस कर देगी, आपका क्लिनिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। निमोनिक्स अप टू 24 वीक। अल्ट्रासाउंड बिफोर प्रोसीजर, आपको अल्ट्रासाउंड करना है प्रोसीजर से पहले। प्री नेटल कॉन्सेंट, पैरानेटल कॉन्सेंट, उसके मतलब अगर वो माइनर है, अगर छोटी बच्ची है, रेप वगैरह केस हो गया, वो प्रेगनेंट हो गई है, आपको अबॉर्शन कराना है, क्योंकि रेप केस में अबॉर्शन कराना है। और माइनर मतलब 15-16 साल की है, तो आपको क्या पेरेंटल कंसर्ट, उसके माता पिता से कंसर्ट लिखवानी पड़ेगी। ठीक है, 2 डॉक्टर्स मतलब 2 डॉक्टर्स, अगर 20 से 24 वीक्स हो गए हैं तो 2 डॉक्टर्स अबॉर्शन करेंगे। ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उसमें लिखित रूप से दिया हुआ, ये नहीं कि आप कहीं भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो उसने ओपिनियन दिया हो।
24 वीक से अगर 24 वीक से ज़्यादा हो गई, ये अधिकतर 24 वीक से ज़्यादा अगर अधिकतर रेप केसेस में करते हैं, ठीक है, नॉर्मली नहीं करता है डॉक्टर, रेप केसेस वगैरह में कर देता है, ठीक है। उसमें फिर कोर्ट वगैरह से ऑर्डर लेके आने पड़ेंगे। PCPNDT एक्ट 1994 लिंग, यहाँ पर आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। PCPNDT का साफ रूल है। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स जो होंगे वो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अल्ट्रासाउंड जितने भी सेंटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। PCPNDT आपको अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है। MTP एक्ट आपको अलग से पढ़ाऊँगा, लेजिटिमेसी आपको अलग से पढ़ाऊँगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जो टॉपिक्स हैं गार्डियनशिप को छोड़, बाकी सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो बहुत सारा आप इसमें लिख सकते हैं। मेडिको लीगल ऑफ प्रेगनेंसी आप इतना 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट में एक लाइन भी लिखेंगे तब भी बहुत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 5 नंबर से ऊपर ये पूछने वाला है। पढ़ा दे रहा हूँ कि समझने के लिए, क्योंकि ये आगे आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे इसलिए, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर आप किताब में तो बहुत कम लिखा हुआ, आप इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपके मतलब इनडायरेक्टली कवर हो रहा है ना, इसमें कई 4-5 टॉपिक एक साथ में कवर कर रहा हूँ। उनको फिर बाद में डिटेल में पढ़ाऊँगा, जब वहाँ पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर कोई अल्ट्रासाउंड रखता है तो वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएगा, ठीक है। दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा प्लस जुर्माना आपके ऊपर धरा जाएगा। अगर आपने ये सारी कानूनी को नहीं फॉलो किया तो आपके ऊपर 3 साल का जुर्माना और 3 साल की सजा और जुर्माना प्लस मैटरनिटी बेनिफिट यानी मर्तब लाभ अधिनियम, गर्भवती स्त्रियों को काम से छुट्टी और वेतन की गारंटी दी जाएगी 26 सप्ताह तक, यानी कि 26 सप्ताह तक वो बिना काम किए उन्हें तनख्वाह दी जाएगी अगर वो गर्भवती हैं तो। डिस्चार्ज या डिमोशन नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें इसके भी अगर जब वो गर्भवती हैं तो ना ही उन्हें काम से निकाला जाता है, ना उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। जब वो गर्भवती हैं और वो काम कर रही हैं 2 साल से आपकी फैक्ट्री वगैरह में या कहीं भी ऑफिस में, तो आप उन्हें अगर वो गई हैं मतलब मैटरनिटी बेनिफिट लीव पर गई हैं तो आप उन्हें निकाल नहीं सकते और ना ही उन्हें छुट्टी दे सकते हैं। पूरे 26 सप्ताह तक आप उनकी तनख्वाह पूरी देनी पड़ेगी, नहीं तो आप जेल के अंदर। गार्डियनशिप ऑफ फीटस मतलब भ्रूण का अभिभावक कौन। गर्भ में भ्रूण का कानूनी रूप से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, माँ को ही गार्डियन माना जाता है। बर्थ के बाद ही बच्चा लीगल एंटिटी बनता है। जब तक बच्चा पेट में है तब तक माँ का ही बच्चा है, ठीक, माँ का ही उसका पूरा अधिकार है और माँ जो चाहे वो कर सकती है, चाहे तो अबॉर्शन कराए चाहे तो अबॉर्शन ना कराए। पति उसके जो पिता है उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जब वो पैदा होता है उसके बाद माता पिता दोनों का रोल हो जाता है, ठीक है। फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो रेप केस में प्रेगनेंसी कंफर्म करना जरूरी होता है, ठीक है। अबॉर्शन के कारण की जांच करनी होती है तो स्पॉन्टेनियस वर्सेस इंड्यूस, कि स्पॉन्टेनियस हुआ या किसी ने करा दिया। कभी कोई ऐसा होता है कि गांव वगैरह में देखा जाता है कि उल्टी सी दवाई खिला के वो अबॉर्शन करा देते हैं, ठीक है। बाद में उसके ऊपर केसेस होता है, महिलाएं केस करती हैं कि इन्होंने जबरदस्ती करा दिया, हम नहीं चाहते थे, तो वो वहाँ पर भी प्रेगनेंसी जो तो इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या के मामले में बच्चे का लाइव बर्थ या डेथ बर्थ करना जानना जरूरी है। इन्फेंटिसाइड हुआ है कि बच्चा देखो इन्फेंटिसाइड हुआ है कि बच्चा पेट में ही मरा था, पैदा हुआ था, या पैदा हुआ उसके बाद लोगों ने मार डाला। तो इन्फेंटिसाइड में ये पता करना होता है कि बच्चे को पेट में ही मारा गया है, बाद में पैदा होने के बाद मारा गया, या जो बच्चा पैदा हुआ था वो मरा हुआ पैदा हुआ था, तो वो वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर ऐसा है कि प्रेगनेंसी अगर बुक में देखेंगे आप तो बहुत छोटा है। मैंने यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स को एक साथ मिलाया है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स को मिलाने का क्या मतलब उन टॉपिक्स का एक साथ रिवीजन हो जाएगा जब आप इसे देखेंगे। जैसे कि कौन कौन से टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए, यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे का रिवीजन हो जाएगा, PCPNDT का एक स्मॉल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। MTP एक्ट का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मेडिको लीगल लेजिटिमेसी का रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर 3-4 टॉपिक्स का आपका रिवीजन हो जाएगा जब आप इससे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए ठीक है बच्चों, फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।